नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप समूह का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम संकट में है मगध, चाणक्य चले चंद्रगुप्त की तलाश में। जी हां, मीडिया किस तरीके से नैरेटिव सेट करती है या सेट करने की कोशिश करती है, ये तो आप देख ही रहे हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। टाइम्स ऑफ स्वराज हमेशा आपको अंदर की खबर, आसपास की खबर, बाएं से दाएं सही सही खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल को लेकर भी हम अपने तरीके से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन रहता था, उस इंफॉर्मेशन के तहत हम आप तक सूचना पहुंचाते रहते थे। और सूचना पहुंचाने के दौरान जो कुछ चीजें सामने आई है, सामने वो है कि जिस उलझन में नीतीश कुमार है, हमें लगता है कि उस उलझन का से नीतीश कुमार उसका तोड़ कुछ न कुछ उसने निकाल लिया है। क्योंकि आज दिल्ली रवाना होने से पहले लंबे अंतराल के बाद नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक दिखाई दिया जो कभी पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर दिखाई देता था। आप गौर करते होंगे कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार जब कभी भी बात करते थे तो उनका चेहरा एकदम सुकड़ा रहता था। उनके चेहरे पर लगता था कि कुछ चीजें, जैसे दांत टूट जाने के बाद नहीं वैसे वैसे लोग करते रहता है, नीतीश कुमार वैसे करते रहते थे। याद करिए, वो उनके तनाव का वो फेज था। लेकिन आज हम सिर्फ देखिए, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व है। आज पहली बार नीतीश कुमार में 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का वो नीतीश कुमार का झलक दिखा। बहुत ही सौम्य, शांत और चेहरा में वो चमक। मतलब जिस उलझन से वो पिछले कई महीने से गुजर रहे थे, उस उलझन का मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा हल निकाल लिया है। मतलब चाणक्य जिस चंद्रगुप्त की तलाश में था, वो चंद्रगुप्त हमें लगता है कि नीतीश को मिल गया है। क्या मिला और वो कब सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, हमें लगता है कि इस कयास ही न कहीं ललन सिंह को अब आगे की राजनीति में भी बने रहने का एक मौका दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे जरा सुनिए, दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश क्या कह रहे हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, और दिल्ली में ललन सिंह क्या कह रहे हैं। तीनों के बयान को जरा गौर से सुनिए और उस बयान के आधार पर बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि सियासत में बिहार का महत्व किस तरह से है और बिहार को लेकर लोग कितने सेंसिटिव हैं। जरा सुनिए तीनों क्या कह रहे हैं। के रास्ते अभी जो जाना है तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया, तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के रास्ते अभी जो जाना है तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया, तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बात आप लोग को समझना चाहिए, जब भी बड़ा काम राज्य सरकार करती है तो कुछ जो बीजेपी मानसिकता की जो मीडिया है, इस तरह की चर्चा छेड़ा करती है। अब आप देखिएगा, जब जाति जनगणना हुआ तब खबर को दबाने का प्रयास किया गया। जिस दिन आरक्षण बढ़ाया गया उस दिन खबर को दबाने का प्रयास किया गया। जिस दिन कल ही कैबिनेट ने, हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज़ आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है। तो उस पर क्या कहना है हम लोगों को, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से, जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कन्फ्यूजन
क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज़ चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। वो अगले अध्यक्ष नहीं होंगे, अध्यक्ष पद को लेकर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बनाना। अगले तेज होली की एनडीए में जाने वाले नीतीश कुमार, अकेले भी चल रही कि वापस हो सकते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा कोई गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से नहीं होगा। तो आपने सुना, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्टता के साथ समझ में आ गई होंगी। फिर भी राजनीति है, बहुत सारी बात ऐसी भी होती है कि जो लोग कह रहे हैं, जो बयान आ रहा है, ठीक उसके विपरीत चीजें सामने आती है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों पर गौर करने की जरूरत है, हम आपको पूरा वो वीडियो दिखा रहे हैं। आज के अरुण जेटली के कार्यक्रम के दौरान का वो वीडियो है, आपने गौर से देखा होगा। वो पुराना नीतीश कुमार है। कुछ न कुछ चीजें चल रही थी जिसका बैलेंस देखिए। नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नागनाथ। उसका यही राजनीति लेके चलते ना, और दोनों को बैलेंस बना के रखना है। एक धर्म की राजनीति को एक्सट्रीम तक ले जाना चाहती है बीजेपी, उसको वो रोकते रहते हैं। एक कास्ट की राजनीति को एक्सट्रीम तक ले जाना चाहती है राजद, उसको बैलेंस बनाते रहते हैं। तो ये जब बीजेपी के साथ है तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश की, और जैसे ही बैलेंस नहीं बना वो वहां से अलग हट गया। आरजेडी के साथ कास्ट का जो ये है, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है, वो सारी चीजें इस तरीके से होती रहती हैं दबाव का, उस वजह से भी नीतीश असहज रहते हैं। दोनों के साथ असहजता का विषय अलग रहता है, कॉज अलग रहता है, और लेवल भी अलग अलग रहता है। इनकी राजनीति यही है कि दोनों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं उस अवसरवादी राजनीति को मत कहिए, मैं उस राजनीति के साथ खड़ा रहूंगा जो राजनीति हमें बिहार की जनता को सूट करता है। बिहार की जनता की राजनीति को किस तरीके की राजनीति सूट कर रहा है? आज 2005 से आप देख लीजिए कि लालू है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जनता बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहती है, मतलब बीच मिडिल पाथ जनता स्वीकार करना चाहती है। मिडिल पाथ जब तक जनता स्वीकार करती रहेगी, नीतीश कुमार चाणक्य की भूमिका में रहेंगे। अब देखना यह है कि दिल्ली की बैठक के दौरान कौन सी बातें सामने आती हैं,
और उसका अंदाज क्या रहता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी अगर पार्टी में आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ललन सिंह की शहादत देनी पड़े नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार इतना बैलेंस बनाने में वो सक्षम है। क्योंकि अभी तक जितने भी जदयू में है, कोई जॉर्ज फर्नांडिस, कोई शरद यादव, कोई दिग्विजय सिंह, कोई प्रभुनाथ सिंह, कोई नरेंद्र सिंह नहीं बचे हुए हैं, जिनका अपना भी जनाधार रहा और अपने बदौलत भी चुनाव जीतकर वो आते रहे हैं, जो नीतीश को मजबूती भी देते रहे और मजबूत से नीतीश से आंख में आंख डाल के बात भी करते रहे। अभी जितने लोग आपके सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे आरसीपी हो, ये सारे चेहरे ऐसे हैं ना जो वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ने भी के लिए भी उनको नीतीश की मदद की जरूरत होगी। नीतीश कुमार को ये सारे चेहरे ऐसे हैं, 200 वोट कहीं ऐड नहीं करा सकते हैं जदयू के वोट में। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की महत्व भी है, ये लव कुश समीकरण बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के तर्कस में अब कोई ऐसा तीर नहीं बचा है जिसके सहारे वो 2024 को साध सके। आनंद मोहन से मिलना, आनंद मोहन के साथ भी यही खासियत है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 25, 50, 100, 200 लेकिन 2000 तक ऐसा वोट बैंक उसके पास है जो वो जहां रहेगा वहां वो टर्न करा सकता है। इस ताकत की वजह से नीतीश उनको के साथ इन दिनों उनकी दोस्ती बनी हुई है। ऐसे लोग आज जदयू से जुड़े, हमें लगता है कि यही सोच नीतीश कुमार को परेशान किए हुए था और इसकी परेशानी का हल कुछ न कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज नीतीश के ललाट पर वो चीजें दिख रही हैं जो नीतीश की पहचान नहीं है।